जय हिंद। आज जो है हम लोग एडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर का फर्स्ट सेट लेके आए हैं। और वार्षिक करंट अफेयर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियस ईयर का पूरा 2025 का जो है पूरा करंट अफेयर इसमें है। और आने वाला एग्जाम में जो है हर एग्जाम में करंट अफेयर जो है भर भर के पूछा जा रहा है। इसका जो हम लोग पहला सेट लेके आए हैं। ये जो आने वाला एग्जाम आपका यूपीएससी है, एईडीओ है, CGL4 है, BSSC इंटर लेवल का है, BSSC मैट्रिक लेवल का कुछ क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम है, TRE 4 का होने वाला एग्जाम है, यूपी का होने वाला एग्जाम, दिल्ली पुलिस का होने वाला एग्जाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर, क्योंकि अब जो है करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो अब हम लोग जो है पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। और पहला क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि असत्य कथन को आपको जो है चूज करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन में पहला आपका जो है ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह बात सत्य है। सूर्य किरण जो है सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट में कहता है हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो हाल ही में लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में है। ये देखिए, ये जो है देश कभी कभी आपको पूछेगा कि ये किस देश में है, तो इथोपिया देश में। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट में कहता है कि ट्री ओमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूम रदा थिमक्का का बेंगलोर में निधन हो गया। ये बात भी आपका जो है सही है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी असत्य पूछा है। तो असत्य स्टेटमेंट नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्केपैड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लू ओरिजिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभांकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया। इसके लिए अनावरण किए गए शुभांकरों का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खंबा और घनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित BSF अकादमी के ड्रोन स्कूल युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया गया। तो उस ड्रोन का क्या नाम था? तो ड्रोन का नाम ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड ड्रोन। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम में सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल SP सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधुनियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी लद्दाख। मधुनियोमा एयरबेस जो है पूर्वी लद्दाख में है। तो ये काफी चर्चा में था, इसलिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका पूर्वी लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कहां पर स्थित 1020 मेगावाट पूर्णांक सातु डबल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच स्थित है? जल विद्युत परियोजना सहयोग को दर्शाता है। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, कभी कभी आपको ये नाम दे देगा कि वांगराडू फॉर ड्रंक्स, ये जो है जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो आपको याद रखना कि भारत और भूटान के बीच में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य जो है इसको जो है जीआई टैग प्रदान किया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी? तो ये जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का जो है आधारशिला रखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट के 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, माई स्टाम्प का एक अनावरण किया, जिसमें 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह घाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी, तो रेजांग ला स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख। ये जो है मेजर शैतान सिंह जो है बहुत ही अभी चर्चित आ गया, चूंकि इसके ऊपर एक फिल्म बनाया गया है। इसमें जो है टोटल 50 लोग मारे गए थे और ये भारत के महान हीरो में से समझो एक हीरो माना जाता था, तो शैतान सिंह। तो ये जो है बहुत ही चर्चित, अभी बहुत ही चर्चा का विषय बन गया था। इसकी वजह से जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1962 के भारत चाइना युद्ध के दौरान जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको जो है बनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोचिन। अगला क्वेश्चन कहता है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, नई दिल्ली। नई दिल्ली जो इसकी मेजबानी की है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखेबारी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा। 16 नंबर क्वेश्चन करा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2025 से 2029 के लिए योजना जो है शुरू की गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करा, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया है, जो सांख्यिकी, सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक बेसिक टूल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो द्वारा इसको जारी किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राजील। अगला क्वेश्चन कह रहा, आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारला एविएशन के साथ जो है साझेदारी की है। 20 नंबर क्वेश्चन करा, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गूगल। गूगल ने जेमिनी
3.0 को लॉन्च किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा सोशल को जो है 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एक जो है कभी कभी पूछता ही है कि 2025 या 2024, यानी हर साल जो है एक डिक्शनरी पूछा जाता है कि किस डिक्शनरी ने जो वर्ड ऑफ द ईयर जो है घोषित किया है, तो ये जो है पारा सोशल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो इसको घोषित किया है, ऑक्सफोर्ड भी करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु। ये जो है जो भारत का प्रधानमंत्री करता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपका इसमें जो है आपको याद रखना है कि भारत का प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में जो है प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का 2025 में जो उद्घाटन किया, तो कोयम्बटूर में किया। और कोयम्बटूर किस स्टेट में पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16वीं एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेंगे, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा जो है सिस्टम विकसित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा, मिशेल बाचेलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस देश की से संबंधित है। ये जो मिशेल बाचेलेट जो है ये किस देश से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चिली से संबंधित था। किस देश से, तो चिली से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानव एकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद। ये कहाँ पे करेगा, तो हैदराबाद में करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कनेक्शन शुरू किया है, तो आपका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका। कर्नाटका ने जब क्वांटम टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए एक केंद्र स्थापित किया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन करा कि अंडर 19 पुरुष विश्व कप जो है 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी के बीच आयोजित होने वाला है। तो यह टूर्नामेंट जो है किस देश होस्ट कर रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया। इस टूर्नामेंट अंडर 19 वर्ल्ड कप को जो है जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है इसको होस्ट कर रहा है। अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है 20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है, तो 20 वर्ल्ड कप जो है ये जो 2026 का 20 वर्ल्ड कप है, ये भारत और आपका ये श्रीलंका जो है इसको होस्ट करने वाला है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया। अगला क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा, जिससे राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया गया। यह ज्वालामुखी किस देश में फटा, जैसे सेमेरू ज्वालामुखी जो है इसके बारे में क्वेश्चन आता है बार बार। ये जो है इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पेयजल और स्वच्छता मिशन ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम क्या है, तो आपका ये जो है हमारा शौचालय हमारा भविष्य, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा शौचालय हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार
में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा दी है। तो ये जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10वीं बार। बिहार के एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जैसे एईडीओ का एग्जाम होने वाला है, CGL 4 का एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री है किस स्टेट का जो सबसे अधिक बार शपथ लिया है, यानी 10 बार शपथ लिया है, तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 10 बार। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फातिमा बोस ने 74 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, यह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो फातिमा बोस जो है मैक्सिको की है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, TRE 3 में भी पूछा गया था। तो ये जो है COP31 का जो है जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा कौन? तो आपका राइट आंसर टर्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो COP31 कौन करेगा? टर्की करेगा। और अभी जो हाल ही में 2025 में जो COP30 का आयोजन किया गया, तो ये ब्राजील ने किया। ये किसने किया? तो ब्राजील ने किया। COP30 का जो है आयोजन ब्राजील ने किया, और 31 कौन करेगा? तो टर्की करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टर्की। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसने जलियांवाला बाग की कराने नामक पुस्तक की रचना की है? जलियांवाला बाग पे जो है एक पुस्तक की रचना की है, करा है नामक पुस्तक की रचना, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिनिधित्व साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है, यानी आम करना चाहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजवंती मान। यह जो है बहुत ही दुखद घटना था, जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो है यह घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारंपरिक कपड़े, जरी, पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। ये जो किस राज्य का जो है ये सब जो है आपका सामान है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो इसका जो है BN गोल्डर के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, BN गोल्डर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को जीता है? तो ये जो है बांग्लादेश में जो खेला गया था कबड्डी, महिला कबड्डी, भारत ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा, ये जो है प्रोजेक्ट बहुत चर्चा में रहा, प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशक्त बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय का जो है संयुक्त पहल है? तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का संयुक्त पहल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है सत्य कथन को आपको पहचानना है। तो ऑप्शन ए में कहता है देश भूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो देश भूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया, ये बात जो है सही है आपका। स्टेटमेंट दूसरा क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या, ये जो है ऑप्शन जो है सही है। तो ए और बी इसमें दो सही है। तीसरा ऑप्शन में कहता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग 23 स्थान हासिल किया है। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट में कहता है इन पेरिसियस ऑफ
कोलिनेशन पॉलिटिक्स एंड अदर इजी ऑन इंडियन डेमोक्रेटिक नामक किताब की मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। ये भी जो है आपका क्वेश्चन जो है आंसर जो है सही है। तो तीन चारों स्टेटमेंट जो इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका। अगला क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में छठे अंतरराष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो इसका नई दिल्ली है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोग MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? तो इसको जो है प्राप्त करने वाला 20वां देश सऊदी अरब है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। यह जो है ऐतिहासिक टूर्नामेंट का सह मेजबानी किस देश ने किया था? तो भारत और श्रीलंका ने इसका मेजबानी किया था। जो महिला ब्लाइंड टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप जो है, तो भारत ने जो है नेपाल को हरा करके जीता। तो भारत और श्रीलंका जो इसका सह मेजबानी किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया, ठीक है। तो कौन सा घोषणा जो है पवित्र शहर इसमें से नहीं है? तो आपका जो है सही में जो है तलवंडी को जो है आपको घोषणा किया है, ग्वालियरा को भी किया है, आनंदपुर को भी किया, तो करतारपुर साहिब को जो है पवित्र में नहीं घोषित किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा करतारपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिलों को बनाने की मंजूरी दी है। इन जिलों में से जो कुल टोटल जिला जो है 26 था, तो अब 29 हो गया बढ़ करके। तो इनमें से कौन सा जिला जो है शामिल नहीं है जो 3 नया जिला है? तो आपका पोलावरम ये जिला है, तो ये नहीं होगा आंसर का। मार्कपुरम ये भी है आपका, मदनपल्ली ये भी है आपका। तो आपका ये जिला जो है इनमें से नया जिला नहीं है रामपचुदमपुरम। तो ये जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे किसे नामित किया गया है? तो इसको नामित किया गया रोहित शर्मा को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? तो 2030 के लिए जो मेजबानी घोषित किया गया, तो ये अहमदाबाद को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर जो है गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात स्टेट में स्थित है, ये एक जिला है अहमदाबाद। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम का जो है नाम क्या है? तो पहले इंद्रजाल ड्रोन बोल दिया, तो ये आपका इंद्रजाल रेंजर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा इंद्रजाल रेंजर। अगला क्वेश्चन का रहा, किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमिता नामक एक पहल शुरू की है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रस्थानों पर केंद्रित है? तो इसको जो शुरू किया खड़गपुर ने, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी IIT खड़गपुर ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। 48 नंबर क्वेश्चन करा, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया यह पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने इसको शुरू किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन करा, किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन POISE को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो ऑप्शन ये वर्ल्ड बैंक ने इसका जो है साथ दिया। तो ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंप का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। तो इस व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है विक्रम प्रथम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम प्रथम।